नामुमकिन बन चुका है। ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं और इन्हीं लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं। मारिया जब घर जा रही होती है तो देखती है कि हर जगह उसकी बहन के बड़े बड़े डिजिटल एड्स चल रहे हैं। दरअसल बायोनिक कंपनी ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में इसी तरह के पार्ट्स लगवाएं और उनकी कंपनी को फायदा हो। मारिया जब घर आती है तो वहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी होती है क्योंकि उसकी बहन ने लॉन्ग जंप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मारिया को लगता है कि ये जो कुछ उसकी बहन को मिला है इस पर उसका हक था क्योंकि बचपन से उसने इसी चीज की प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर वो बहुत सारी शराब पी लेती है जिसके बाद वो यहाँ पर जितने भी एथलीट्स होते हैं जो सबके सब बायोनिक हैं उन्हें बहुत उल्टा सीधा कहती है। अपनी बहन से भी उसके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं जिसके बाद वो बाइक से घर से निकल जाती है। वो बाइक बहुत स्पीड में चला रही होती है इसीलिए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पैर कट चुका है। ये देखकर मारिया अपना आपा खो बैठती है। उसकी बहन उसका परिवार उसे संभालता है। जल्दी मारिया घर आ जाती है जहां पर उसकी बहन उसे एक पैर से कैसे चलना है ये सिखाती है और अब ऑपरेशन करके मारिया के सिर में वो चिप लगा दी जाती है जिससे उसका रोबोटिक पैर उसके शरीर के साथ पूरी तरह से सिंक हो जाएगा। जल्दी उसका पैर भी बदल दिया जाता है और अब जब वो प्रैक्टिस के लिए जाती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। हिटोर भी यहाँ पर होता है। दरअसल हिटोर की वजह से उसे ये रोबोटिक पैर मिला है। ये बहुत महंगा होता है और हिटोर ने उसे पैर दिया है। रात को हिटोर से मिलने जाती है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। हिटोर कहता है कि मैंने तुम्हें रोबोटिक पैर इसलिए दिया था ताकि तुम हमारा एक काम कर सको। दरअसल ये गाड़ी को लूटना चाहते हैं जिसमें एटीएम में डालने के लिए कैश होता है ताकि इनके 10 मिलियन डॉलर्स पूरे हो जाएं और ये बहुत सारी चिप्स को खरीद सकें। और अब मारिया भी इनका साथ देती है। वो उस वैन के सामने खड़ी हो जाती है जिसके अंदर कैश है और जैसी वैन उसके पास से गुजरती है वो अपनी रोबोटिक पैर से उस पर एक किक मारती है जिससे वैन पलट जाती है और अब ये उस वैन के अंदर एक गैस बॉम्ब को डाल देते हैं। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को बाहर निकलना पड़ता है और तभी हिटोर के लोग आ जाते हैं। हिटोर अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला करता है लेकिन एक पुलिस ऑफिसर मारिया के चेहरे को देख लेता है जिस वजह से हिटोर को उसे मारना पड़ता है क्योंकि अगर हिटोर उसे नहीं मारेगा तो पैसे ले जाने के बाद मारिया को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। मारिया को देखकर बहुत बुरा लगता है कि हिटोर ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। इसीलिए वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हें इनका साथ छोड़ना होगा। ये चोर के साथ साथ कातिल भी हैं लेकिन उसका भाई उनका साथ छोड़ने से मना कर देता है। वही हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो वैन के पास आता है। वहां पर जो जख्मी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बताते हैं कि जिन लोगों ने इस वैन को लूटा है उनमें एक बायोनिक भी थी जिसने अपने रोबोटिक पैर से किक मारकर गाड़ी को पलट दिया। डिटेक्टिव पूछता है कि उसका कौन सा पैर रोबोटिक था। पुलिस ऑफिसर्स को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वो बताते हैं कि हम इतना बता सकते हैं कि वो एक ब्लैक लड़की थी। डिटेक्टिव को मारिया पर शक हो जाता है क्योंकि बहुत वक्त से वो उस पर नजर रख रहा था। साथ ही वो हिटोर के भाई के केस को भी देख रहा था। वो जानना चाहता है कि हिटोर के भाई के सर पर जो चिप लगाई थी वो किसने लगाई क्योंकि वो पूरी तरह से इलीगल थी। साथ ही उसे पूरा यकीन होता है कि कोई ऐसी गैंग है जो बहुत सारे इलीगल बायोनिक्स बनाना चाहती है जो जानबूझकर अपने पार्ट्स को कटवाकर उसमें रोबोटिक पार्ट्स को फिट करवाएंगे और ओलंपिक्स में और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। वही हमें मारिया को दिखाया जाता है। उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है यानी कि अब वो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। उसकी बहन भी उसके साथ प्रैक्टिस करती है लेकिन मारिया बचपन से एक बहुत अच्छी एथलीट थी इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। डिटेक्टिव उसके पास आता है और कहता है कि मुझे शक है कि तुमने अपने पैर को जानबूझकर कटवाया है ताकि तुम बायोनिक बन जाओ, तुम्हें रोबोटिक पैर मिल जाए और तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी एथलीट बन जाओ। ये सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे परिवार के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। डिटेक्टिव बताता है कि जिस रात को मारिया का एक्सीडेंट हुआ था किसी ने एक्सीडेंट होने से 5 मिनट पहले ही हॉस्पिटल कॉल करके
के बताया था कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर इस एक्सीडेंट को करवाया गया है, लेकिन इस वक्त उसके पास सारे सबूत नहीं होते, इसीलिए डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। पर मारिया की बहन को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए डिटेक्टिव ने जो रिकॉर्डिंग उन्हें दी होती है, जिसने हॉस्पिटल कॉल किया था, वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है, जिसमें पीछे उसकी मॉम का फेवरेट म्यूजिक चल रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये काम मारिया का था, इसीलिए उसे मारिया पर बहुत गुस्सा आता है।